नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको कुछ काम की बातें बताना चाहता हूँ। ये काम की बातें हर एक ग्रह के बारे में हैं। इससे आपको ये मालूम हो सकता है कि जो मनुष्य है वो किस टाइप का है, वो कैसा है। क्योंकि ये बातें आपको बाद में मालूम पड़ेंगी जब कुंडली के बारे में आपको बताऊंगा, तो उस समय जो है इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को लाइक करें, पसंद करें और शेयर करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, काम आए। सूर्य का शरीर चौकोर होता है, लाल आंखें होती हैं, शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं, खुली जगह में रहना चाहता है, वो कमरे में बंद होकर नहीं रहना चाहता। अगर कमरे भी होंगे, घर होगा तो घर भी खुला घर होगा, खुली जगह। जंगलों में चला जाता है, पहाड़ों में चला जाता है। वो बहुत आकर्षक होता है, उसका शरीर बहुत आकर्षक होता है, देखने में आकर्षक होता है, लेकिन जल्दी क्रोध हो जाता है, जिद्दी होता है। क्योंकि वो चाहता है कि जो मैं कहूँ वही बात मानी जाए, सब उसकी बात को माने। ये उसका स्वभाव होता है। ऐसे ही चंद्रमा है। चंद्रमा मोटे शरीर का होता है, स्थूल शरीर होता है, गोरे कलर का होता है, सुंदर नेत्र होते हैं, नेत्र बड़े सुंदर होते हैं उसके, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। बहुत मीठा बोलता है, मिष्टभाषी है, बुद्धिमान होता है और राजनीति में दक्ष होता है। राजनीति में उसके जो है कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मंगल की पतली कमर होती है, चमकीले घुंघराले बाल होते हैं, आंखें ऐसा लगता है जैसे खून भर गया उनमें। क्रूर होता है, दृष्टि बड़ी क्रूर होती है उसकी, बड़ी गुस्से में है। और बड़े चुपचाप किस तरीके से आपको चोट करेगा इसका पता नहीं लगा सकते आप। खुद भी चोट खाता है, उसके शरीर में कहीं जलने के निशान होते हैं, कहीं चोटों के निशान होते हैं, क्योंकि वो बहुत क्रोधी होता है। जरा जरा सी बात पे उसको क्रोध आ जाता है। आपने कोई बात बोली, उसको पसंद नहीं आए तो उसको आपने फिर बोली तो इतना गुस्सा हो जाएगा कि आप जो है उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बुध में थोड़ा हरियालापन ऐसा लगता है कि हरियालेपन की झलक आ रही है उसमें। बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और विनोदी स्वभाव होता है। मतलब आपको एक से एक जोक सुनाना शुरू करेगा, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, बुद्धिमान भी होता है और विद्वान भी होता है। एक होता है बुद्धिमान, एक होता है विद्वान, तीनों बुद्धिमान भी होता है और विद्वान भी होता है। बृहस्पति इनका रंग करीब करीब सुनहरा होता है, मतलब चमक होती है, चेहरे पे चमक होती है और बाल और आंखें करीब करीब भूरे रंग के होते हैं। आपको ऐसा लगेगा इनके बाल भूरे हैं, कहीं उन्होंने भूरे डाई तो नहीं करा रखा है, लेकिन नहीं होता। शरीर स्थूल होता है और लंबे होते हैं, ये आगे जाके मोटे हो जाते हैं। ये अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत तेज चलने वाले होते हैं और भारी आवाज़ होती है और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ये देवताओं के गुरु कहलाए जाते हैं, इन्हें देवताओं का गुरु माना गया है। शुक्र का भी स्थूल शरीर होता है, मोटा
ज़्यादा लंबे भी नहीं होते, लेकिन मोटा। इनके बाल घुंघराले और काले होते हैं, घुंघराले और काले बाल होते हैं। रंग तो गेहुआ होता है इनका। ये आकर्षक होते हैं देखने में। आप इनको देखेंगे तो थोड़ा ऐसा लगता है इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और इनको असुरों का गुरु माना जाता है। असुरों के ये गुरु होते हैं। शनि के काले बाल होते हैं। शरीर सांवला या काला होता है। चेहरा जो है सांवला या काले रंग का होता है। ये बहुत सुस्त होते हैं, किसी भी काम करने में बहुत धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। इनकी आंखें ऐसा लगता है अंदर ज़्यादा अंदर धसी हुई हैं और ये चीज़ें बाहर निकली हुई हैं। इनके मोटे मोटे नाखून होते हैं और दांत बड़े बड़े होते हैं। मोटे मोटे नाखून होते हैं और दांत बड़े बड़े होते हैं। ये इनकी आंखें बहुत ऐसा लगता है जैसे बस देख ही न रहे, धसी भी होती हैं आंखें भी, तो ऐसा लगता है जैसे देख ही नहीं रहे हैं। बहुत गंदगी, इनको गंदगी ज़्यादा पसंद है। ये काले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। राहु मंगल की तरह काम करता है और केतु शनि की तरह। जैसे शनि का शरीर है वैसे ही केतु का शरीर है, जैसे मंगल का शरीर है वैसे ही राहु का शरीर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। आगे चल के इनका बहुत काम आएगा। आप किसी व्यक्ति को देख कर पहले अपने घर के आसपास ही देखें, अपने घर वालों को देखें और फिर देखें इनका शरीर किससे मिलता जुलता है, इनका हाव भाव कैसा है। ये चीज़ें आप जब नोट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही पता लग जाएंगी। आप बाहर किसी को देखेंगे तो समझेंगे, एकदम से पहचान जाएंगे ये आदमी के नेचर का है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ग्रहों की मित्रता किससे है, किस ग्रह से है और शत्रुता किस ग्रह से है और कौन सा ग्रह सम है। 3 टाइप के होते हैं, मित्र, शत्रु और सम। मित्र वो होते हैं जो मित्र होते हैं, जो आपस में एक दूसरे का मदद करते हैं। शत्रु वो होते हैं जिनसे कहते हैं उनकी बड़ी शत्रुता होती है, जो उनके काम में रोड़ा अटकाते हैं। और सम होता है जो भैया तू कर ले जो करना है, मैं क्या करूँ, इस तरह का नेचर होता है। तो लीजिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सूर्य के चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये मित्र हैं। शुक्र और शनि शत्रु हैं और बुध सम है। अब चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र हैं, शत्रु कोई नहीं है। बाकी शेष जितने भी ग्रह हैं वो सम है, क्योंकि चंद्रमा किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। मंगल के सूर्य और बृहस्पति मित्र हैं और बुध शत्रु है और शुक्र और शनि ये उसके सम है। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं, चंद्रमा और मंगल शत्रु हैं और बृहस्पति सम है। अब बृहस्पति के सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये मित्र हैं, बुध और शुक्र शत्रु हैं और शनि सम है। शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल शत्रु हैं और बृहस्पति सम है। शनि का बुध और शुक्र ये मित्र हैं,
सूर्य चंद्र मंगल शत्रु हैं और बृहस्पति सम है। राहु और केतु इनके बुध शुक्र शनि मित्र हैं। सूर्य चंद्र मंगल शत्रु हैं और बृहस्पति सम है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अब कल से जो मैं आपको उस लाइन में ले जाऊंगा जहां हमें आगे जन्म पत्ती बनानी है, वहाँ एक चीज़ें बहुत काम आती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा ग्रह किसका मित्र है, क्योंकि दशाएं निकालेंगे तो दशाओं में अगर सूर्य में मान लीजिए सूर्य में राहु की दशा चल रही है जबकि राहु उसका शत्रु है, या शनि की दशा चल रही है शनि उसका शत्रु है, तो सूर्य में शनि अगर चल रहा है तो शनि अपना फल देने को नहीं देगा और सूर्य को भी कोशिश करेगा कि इसका अपना फल न दे। जब ये फल नहीं देंगे तो माम बगड़ है। तो कल फिर मिलते हैं। आज तब तक के लिए नमस्कार, जय।